इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसने का प्लान हमें कोई ख्वाब से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स की कंपनी का मालिक इलॉन मस्क का एक अनोखा ख्वाब है। 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का पूरा शहर बनाएगा जिसमें पूरे 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ की मदद के बिना। इलॉन मस्क का इस प्लान पर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेसएक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की की है। जैसा कि हम जानते हैं, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में काफी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेसएक्स की रॉकेट्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है। मार्स, जो कि आज से 6 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए खासकर स्टारशिप्स बनाए जा रहे हैं, जो कि इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला में यूज होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देंगे। सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन हो पाएगी। आखिर इलॉन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ना ही खाने पीने का सामान और ना ही 100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान उनके रहने की बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे हो पाएगा? दोस्तों, डेस्टिनी फैक्ट पर आप सभी को दिल से स्वागत है। दोस्तों, यही वो सवाल हैं जिनका जवाब आप लोग इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब इस अर्थ पर इंसानों की रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटी मौजूद है, तो फिर इंसानों को मार्स पर बसने की जरूरत ही क्या है? पिछले कई दशकों से हमारी प्लानेट अर्थ के हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि जब से इंसानों ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, जब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा तब अर्थ पर किसी भी जीवों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहाँ इंसान का रहना नामुमकिन हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन और सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है। इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूर्य के निकलने वाली जानलेवा किरणों से बचाती है, वो भी धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ से पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंटिस्टों का एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं रहेगा, और यही वजह से है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लैनेट अभी से ही खोज रहे हैं। लेकिन सवाल आता है, सिर्फ मार्स ही क्यों? लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे कई प्लैनेट मौजूद है, फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूर्य के चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है जहाँ गर्मी इतनी होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यहाँ वीनस जैसे आग तो नहीं है, बल्कि यहाँ सर्दी अर्थ के आर्टिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है, ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और इलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे वो इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीज मौजूद होगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रोटेक्टिव सूट्स। लेकिन इस ग्रुप के वहाँ जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टर शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी की खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती है। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे। लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं है तो आखिर ये शेल्टर्स बनाएंगे कौन? ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का इंसान से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी जाएंगे। ये रोबोट्स इंसानों के काम करने से काफी फास्ट
फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर और 3D प्रिंटर्स यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर के मदद से ये खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वही वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा। फिर ये छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसान का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसलिए इनके पास काफी ज्यादा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे और उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट की शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा और अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है और इसी के वजह से इंसान इस प्रेशराइज यूनिट्स में रहेंगे। यानी इन यूनिट्स में अर्थ के तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज कैबिन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स के तरफ से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी के कैबिन के अंदर डोर से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि डोर खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजेटाइजेशन की जा सके। साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ बीन्स और पोटैटोस लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे उनमें से एक ऐसी एक चीज पैदा होगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन पैदा करेंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए ये जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। स्पेशल तौर पे ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर ये पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, जो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उसमें से ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम अब ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिशेस सही पर खाना मौजूद होगा और मार्स के जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। दोस्तों, 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ के मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ पर रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल सकेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतने ज्यादा काम करने की जरूरत क्या है? साइंटिस्टों के पास इस मसले का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाए जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसे ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंटिस्टों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना काफी मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गरेटा मारिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स के मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाए जो दिन रात सिर्फ एक ही काम करे। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं के वजह से मार्स पर भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरे तरफ इलॉन मस्क ने भी यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, वो है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाए तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने का काबिल बन सकेगा। इलॉन मस्क और नासा का ये प्लान है कि 2026 में मार्स पर इंसानों की एक छोटा ग्रुप वहाँ जाकर कई सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, और हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहाँ और लोगों को भेजा जाएगा। यानी 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज कैबिन्स में रहेंगे, और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिश भी की जाएगी। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद मार्स को भी अर्थ जैसा प्लानेट बनाने में कामयाब हो सके। बस ये वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो डेस्टिनी फैक्ट चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।